आज हम मिसलेनियस चैप्टर के आगे के एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। पहले के क्वेश्चन हम आगे करवा चुके हैं, अब जो बाकी के क्वेश्चन रहेगा वो आज करते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में ये दे रखा है और आपको प्रूफ करना है, या तो लेफ्ट को राइट के बराबर कर दो या राइट को लेफ्ट के बराबर कर दो। लेकिन इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे cos 2 थीटा का फॉर्मूला पूछूं, cos 2 थीटा, तो इसका एक फॉर्मूला 10 में भी होता है। वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये होता है। अच्छा, इसी फॉर्मूले से मिलता जुलता फॉर्मूला मुझे ये वाला लग रहा है। अगर x की जगह मैं टेन स्क्वायर थीटा रख दूं तो ये तो इसके जैसा बन जाएगा ये। तो हम यही काम करने वाले हैं इसके अंदर। देखो इस क्वेश्चन में ये लेफ्ट है ये राइट है, मैं यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, 1/2 कोस इनवर्स, और यहाँ दे रखा है 1 माइनस एक्स, और यहाँ दे रखा है 1 प्लस एक्स। अब यहाँ हमने पुट कर लिया, x की जगह सीधा मैंने रख दिया टेन स्क्वायर थीटा। x की जगह डायरेक्ट टेन स्क्वायर थीटा रख रहा हूँ, और क्यों रख रहा हूँ, ताकि ये फॉर्मूला बन जाए, आइडेंटिटी बन जाए। तो इसके अंदर हम एक काम करेंगे, 1/2 की जगह 1/2, कोस इनवर्स की जगह कोस इनवर्स, यहाँ बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा हमने लगा दिया। लेकिन अगर हमें x बराबर क्या दे रखा है, x इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो ये बताइए, ये अगर स्क्वायर इधर उठा के लाऊंगा तो ये तो अंडर रूट बन जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास टेन थीटा। अब टेन को इधर लाऊंगा तो ये इनवर्स बन जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स इक्वल टू थीटा। ये वैल्यू हमारी निकल के आ चुकी है, तो उसको बाद में यूज करेंगे, पहले इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ 1/2 की जगह 2 कोस इनवर्स, ये पूरी आइडेंटिटी होती है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल होता है, कोस 2 थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ डायरेक्ट हमने यूज कर लिया कोस 2 थीटा, ये पूरी आइडेंटिटी यूज कर ली। अब कोस इनवर्स है, यहाँ पे कोस है, तो दोनों से क्वेश्चन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ कोस इनवर्स से कोस गया तो बचा गया 1/2 इंटू 2 थीटा। अब 2 से 2 भी कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, थीटा। अब थीटा की वैल्यू वो मैंने यहाँ निकाली है, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स, और यही हमारी जो थी कौन सी साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड आरएचएस को एलएचएस में कन्वर्ट कर दिया। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो इसमें एलएचएस को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। कोट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स का रूट, यहाँ 1 माइनस साइन एक्स का रूट, ये और ये दे रखा है, लाना x/2 है। x की वैल्यू 0 से π/4 के बीच में आएगी। तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला। तो 1 प्लस साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोस x/2 फिर प्लस साइन x/2 की होल स्क्वायर। अगर इसको आप a प्लस बी की होल स्क्वायर के फॉर्मूला से एक्सपेंड करोगे तो यही वैल्यू आएगी। दूसरा 1 माइनस साइन एक्स, अगर इसकी वैल्यू निकालनी सेम वही फॉर्मूला यूज हो जाएगा कोस x/2, लेकिन यहाँ प्लस की जगह आ जाएगा माइनस। तो यहाँ आ गया साइन x/2 की होल स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले मैंने बता दिए, एक्सपेंड करोगे इसको स्क्वायर रूट को तो यही निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में यहाँ पे आ जाते हैं कोट इनवर्स, ब्रैकेट बना देते हैं। अब यहाँ जो दे रखा है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स की तो आइडेंटिटी पता चल गई है, तो यहाँ सीधा लिख देंगे हम लोग कोस x/2 फिर प्लस साइन x/2 की होल स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू ये रही कोस x/2 माइनस साइन x/2 की होल स्क्वायर। नीचे देखेंगे, नीचे भी तो सेम वही वैल्यू, सिर्फ फर्क यहाँ माइनस का है, तो सेम टू सेम मैं वैसे ही लिख देता हूँ जैसे ऊपर लिखा था, सिर्फ यहाँ साइन चेंज कर देंगे यहाँ की तरफ, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी वही आ जाएगा कोस x/2 माइनस साइन x/2, और यहाँ पे लिख देंगे होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर से रूट कट जाता है हमारे पास, तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू आ गई है इससे ये कट गया, तो जो वैल्यू आ गई वो यहाँ लिख देता हूँ कोस x/2 प्लस साइन x/2 प्लस, इससे ये वैल्यू कैंसिल हो गई, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास कोस x/2 माइनस साइन x/2 अपॉन में, यहाँ इससे ये वैल्यू कैंसिल हो गई तो यहाँ आ जाएगा कोस x/2 प्लस साइन x/2। अच्छा बाहर माइनस है तो अंदर का साइन बदलेगा, तो ये वाला तो x/2 ऐसे लिख दूंगा, माइनस माइनस यहाँ बन जाएगा प्लस का साइन x/2। ये वैल्यू आ चुकी है सिंप्लीफाई होने के बाद।
अब ऊपर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये साइन माइनस का ये साइन प्लस का है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। नीचे ये कोस माइनस का ये प्लस का ये और ये कैंसिल हो गया। यहाँ भी कोस बचा, यहाँ भी कोस बचा। कितनी बार कोस बच गया? कोट इनवर्स कोस और कोस दो बार होगा, तो यहाँ आ गया 2 कोस इनवर्स एक्स अपॉन में साइन और साइन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, ब्रैकेट क्लोज, 2 से 2 कैंसिल। अब हमारे पास बाहर है कोट इनवर्स। अच्छा, कोस बटे साइन, तो यहाँ फिर से एक फॉर्मूला लिख देता हूँ कोट थीटा का। कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इसी तरह टेन थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखना है बस। अब कोस इनवर्स बटे में साइन, कोस और साइन मिला के हमारे पास क्या बन गया? यहाँ पे बच गया कोट थीटा, और यहाँ इनवर्स नहीं है, ये गलती से लगा दिया है, तो ये सीधा बन गया कोट थीटा। अब कोट से कोट इनवर्स कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में बचा है वो क्या बच जाएगा? सिर्फ थीटा। और थीटा हमने क्या माना था? थीटा कुछ माना ही नहीं था। यहाँ पे x/2 था और यहाँ भी x/2 था, तो यहाँ भी क्या लगाएंगे? x/2, तो यहाँ थीटा की जो वैल्यू वो क्या बन जाएगी? x/2। और ये हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 को करना है, तो LHS को हम लोग RHS के इक्वल लेके आएंगे। उससे पहले हमें दो आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप लिख लेना कहीं पे। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ ले लिया मैंने LHS लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में भी हमने पुट कर लिया, पुट x इक्वल टू कोस 2 थीटा। x की जगह कोस थीटा एज्यूम कर रहे हैं, तो ये बताओ ये कोस इधर आके क्या बनेगा भाई? ये तो इधर आके कोस इनवर्स x इक्वल टू 2 थीटा बन जाएगा, और 2 को भी अगर हम यहाँ लाए तो अपॉन में जाएगा, तो 2 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 1/2, तो थीटा की वैल्यू निकल के आ गई है। अब लेफ्ट हैंड साइड में सोल्व करते हैं। टेन इनवर्स स्क्वायर की जगह स्क्वायर, वो 1 की जगह 1, और x की जगह लिख देंगे सीधा डायरेक्ट कोस 2 थीटा माइनस, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में सेम यही है 1 प्लस कोस 2 थीटा, प्लस यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा। ये वैल्यू निकल के आ चुकी है। अच्छा, अब 1 प्लस कोस 2 थीटा यहाँ से फॉर्मूला चेक कर लेंगे, तो यहाँ से जो वैल्यू होती है वो इसके अंदर रख देंगे। टेन इनवर्स यहाँ आ जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में सेम वही वैल्यू आ जाएगी 2 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस, और यहाँ आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ कुछ इस तरह से हमने निकाल दिया। अच्छा, अब इसके अंदर हम अंडर रूट 2 कॉमन ले रहे हैं। रूट 2 यहाँ भी, रूट 2 यहाँ भी, रूट 2 यहाँ भी, रूट 2 यहाँ भी। अगर रूट 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा अंडर रूट कोस स्क्वायर, और कोस का रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ कोस थीटा लिख दो यहाँ पे। यहाँ क्या बच जाएगा? सिर्फ साइन थीटा बच जाएगा। इसी तरह अपॉन में नीचे क्या बच जाएगा? अंडर रूट 2 तो कॉमन ले लिया, इसका रूट और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा कोस थीटा प्लस में साइन थीटा। तो ये वैल्यू आ गई ब्रैकेट क्लोज, रूट 2 से रूट 2 कट गया। हमारे पास जो वैल्यू आ चुकी है वो ये आ चुकी है कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस में साइन थीटा। ऐसा क्वेश्चन पहले भी करवा चुके हैं 2.2 में, तो ये सेम उसी की तरह बन गया। आगे क्या करना है? इसका डेनोमिनेटर जो है सबको कोस से डिवाइड कर देना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। बाकी का काम यहाँ कर देते हैं। यहाँ लिख दिया मैंने डिवाइडेड बाय न्यूमिनेटर बाय कोस एक्स। जो ये वाला क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन में सभी को किससे डिवाइड करना है? कोस से डिवाइड करना है। तो थोड़ा हम डायरेक्ट करेंगे, कोस को कोस से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया ना, तो यहाँ आ गया सीधे 1 अपॉन में। अब देखो साइन को भी कोस से डिवाइड करना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, ये इक्वल बन जाता है 10x। तो अगर इसको हम कोस से डिवाइड करेंगे तो साइन बटे कोस बनेगा, और साइन बटे कोस की वैल्यू क्या बन जाएगी? 10x अपॉन में कोस को कोस से डिवाइड करोगे कट गया, तो ये बन गया 1। फिर इसके बाद प्लस, अब यहाँ साइन है, साइन को कोस से डिवाइड करेंगे तो साइन बटे कोस, और वो वैल्यू होती है 10x के। यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद ये पहली आइडेंटिटी दी थी मैंने, दूसरी ये वाली, तीसरी, अब चौथी आइडेंटिटी दे रहा हूँ मैं 10 π/4 माइनस एक्स। इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही वैल्यू निकल के आनी है। तो सिंपल है ना, ये वैल्यू से यहाँ देख ली और यहाँ देख लिया, तो ये किसके इक्वल होगा?
ये इक्वल हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ आ जाएगा टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स। यहाँ तक निकालने के बाद ऐसे लिख दिया, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास पाई बाई फोर माइनस एक्स निकल के आ गया। पाई बाई फोर ऐसे ही लिख देंगे। एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू चेक करेंगे कोस टू थीटा। लेकिन यहाँ एक मिस्टेक ये हो गई है कि यहाँ तक क्वेश्चन थीटा में था, तो यहाँ भी हमें क्या रखना पड़ेगा, थीटा। यहाँ भी थीटा रखना पड़ेगा, यहाँ भी थीटा रखना पड़ेगा, यहाँ भी थीटा रखना पड़ेगा। और थीटा की वैल्यू क्या थी, थीटा इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स एक्स, और यही हमारा निकल के आ गया RHS। प्रूव हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 12 लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट को राइट के, ये राइट को लेफ्ट के इक्वल लाना है हमें। तो यहाँ लाने से पहले हम थोड़े इसको मॉडिफाई करने वाले हैं। देखो ये माइनस का इधर आएगा, किसमें बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा। तो 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा 9/4, यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स 1/3। अब बचा क्या, यहाँ वैल्यू बच गई 9π/8। तो हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया। अब हमारे लिए लेफ्ट ये बन गया, राइट ये बन गया। अब लेफ्ट को राइट के बराबर लेके आएंगे, तो उसके लिए यहाँ हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ लिख दिया मैंने LHS। इन दोनों में कॉमन क्या है, 9/4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बन गया हमारे पास साइन इनवर्स 2√2/3, फिर प्लस साइन इनवर्स 1/3। अब ये तो लेके आना है 1/8, 9π/8 ये लेके आना है, तो इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ तुम्हें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, किसका फॉर्मूला, साइन इनवर्स A प्लस साइन इनवर्स B, क्योंकि इन दोनों को ऐड करना है तो साइन इनवर्स A और B का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला बताता हूँ क्या होता है। साइन इनवर्स A प्लस साइन इनवर्स B अगर बोलता है तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट ओपन A, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस बी की स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाना, अब आ जाएगा B और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस A की स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला अगले स्टेप में लगाने वाले। 9/4 यहाँ हमने सीधा लिख दिया साइन इनवर्स, फॉर्मूला क्या होता है A, फिर यहाँ आ जाएगा 1 माइनस बी की स्क्वायर, फिर इसके बाद जो थी वैल्यू प्लस का B, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस A का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। अब 9/4 ऐसे ही उतार दिया, साइन इनवर्स ऐसे ही उतार दिया। अब ये जो A है ये और B है ये, तो A की जगह क्या रख दोगे, 2√2/3। अब यहाँ B, तो 1 माइनस बी का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर करेंगे 1/9 आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस। अब B की वैल्यू क्या रख रही है 1/3, अंडर रूट की जगह अंडर रूट, 1 की जगह 1। अब A की स्क्वायर, इसकी स्क्वायर हमें करनी है इसकी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर देखो 2√2/3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 4 2 8/9, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 8/9। अब यहाँ से ब्रैकेट क्लोज, आगे सोल्व करेंगे 9/4, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 2√2/3 ऐसे ही लिखेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, देखो 9 1 जा 9, 9 में से 1 गया 8, तो यहाँ पे आ जाएगा √8/9 प्लस 1/3 की जगह 1/3। सेम यही एलसीएम लेके माइनस करेंगे, 9 1 जा 9, 9 में से 8 गया तो 1/9 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ सोल्व करने के लिए 9/4 यहाँ लिख दिया साइन इनवर्स, अब ब्रैकेट शुरू 2√2। अब देखो रूट 8 है, तो 8 का अगर रूट निकालेंगे तो 8 के रूट की जो वैल्यू होती है वो होती है 2√2, 9 के रूट की वैल्यु होती है 3, और ये वाला 3 यहाँ लिख दिया, प्लस 1/3। 1 का रूट 1 होता है, 9 का होता है 3, यहाँ पे ये इस तरह से हमने लिख दिया। तो 9/4 और यहाँ आ गया साइन इनवर्स। अच्छा अब इंटू करनी है, देखो 2 2 जा 4 और इनके करने पे सिर्फ 2 आएगा, तो 4 2 जा 8/9 प्लस 1 1 जा 1 और 3 3 जा 9, तो यहाँ पे ये आ गया। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 9/4 साइन इनवर्स 8 और 1 8 और 1 कितना हो गया 9/9 बन गया ये। अब 9/9 कट के 1 वैल्यू बन जाएगी, तो यहाँ बन जाएगा, बाकी का हम यहाँ कर देते हैं। देखो यहाँ बन गया हमारे पास 9/4 साइन इनवर्स 1 बन गया। अब साइन इनवर्स 1 चेक करेंगे किसकी वैल्यू होती है, तो साइन इनवर्स 1 90 की वैल्यू होती है। यहाँ पे लिख देंगे 9/4, 90 को हम लोग π/2 लिखेंगे। अब 2 लिखने का मतलब इससे ये कटेगा नहीं, तो 9π और 4 2 जा 8 बन जाएगा। और ये हमने लेफ्ट से शुरुआत करी और ये हमारी आ गई RHS।